14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक महान हिंदू साम्राज्य उभरा जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। इसे कर्नाट साम्राज्य भी कहा जाता है। इस साम्राज्य की स्थापना यदुवंश के दो गोपालक भाइयों हरिहर राय और बुक्का राय ने 1336 ईस्वी में की थी। दक्षिण का यह महान साम्राज्य अपने स्थापना काल से लेकर लगभग 225 साल तक दक्षिण भारत की राजनीति का प्रमुख केंद्र बना रहा। अपने उत्कर्ष पर यह साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैल चुका था। कहा जाता है हरिहर राय और बुक्का राय काकतीय राज्य के राजा प्रताप रुद्र के यहाँ सामंत हुआ करते थे। उसी समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक लगभग संपूर्ण दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य जमा चुका था। लेकिन दक्षिण भारत के अनेक छोटे राज्यों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दिल्ली सल्तनत के खिलाफ विद्रोहों का बिगुल फूंक दिया। 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन गुरशप ने कर्नाटक में विद्रोह कर दिया, जिसे खुद मोहम्मद बिन तुगलक ने आकर दबाया। इसी बीच बहाउद्दीन गुरशप ने भागकर काकतीय राजा प्रताप रुद्र के यहाँ शरण ली। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काकतीय राज्य पर हमला कर प्रताप रुद्र को बंदी बना लिया, तब दोनों भाइयों ने तुंगभद्रा नदी को पार कर आचार्य माधव विद्यारण्य की मदद से उत्तरी भागों पर अधिकार कर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी और हरिहर राय विजयनगर साम्राज्य के पहले शासक बने। इटली के यात्री निकोलो कोंटी ने राजा हरिहर राय के शासनकाल के दौरान ही विजयनगर की यात्रा की थी। अपने यात्रा विवरण ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी में उन्होंने विजयनगर के शान शौकत की बड़ी प्रशंसा की थी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने भी 1442 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की थी। उसने अपने यात्रा लेख सदाइन व मजमउल बहरीन में विजयनगर की राजधानी हम्पी के सुंदर आर्किटेक्चर, बेहतरीन नगर की सुरक्षा, बड़े और व्यवस्थित बाजार और यहाँ के रहन सहन का विस्तृत वर्णन दिया है। मोरक्को के मशहूर यात्री इब्न बतूता ने भी विजयनगर की यात्रा की थी। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री डिकोड पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य के बारे में अद्भुत बातें। विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 वंशों ने किया था शासन। विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 राजवंशों ने लगभग 310 वर्षों तक शासन किया। ये राजवंश थे संगम राजवंश, शालू राजवंश, तुलु राजवंश और आरविडो राजवंश। संगम राजवंश की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी। इनके पिता का नाम भावना संगम था। वे यदुकुल के गोपालक समुदाय के मुखिया थे। उनके पिता के नाम से इस राजवंश को संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। हरिहर राय संगम राजवंश के पहले राजा बने। 18 अप्रैल 1336 ईस्वी को भगवान विरूपाक्ष को साक्षी मानकर आचार्य माधव विद्यारण्य द्वारा भारतीय परंपरानुसार हरिहर राय का राज्याभिषेक संपन्न कराया। उन्होंने अपने राज्य को सुदृढ़ किया। 1340 ईस्वी में होयसल राज्य को जीतकर उन्होंने अपने राज्य का विस्तार भी किया। इसी बीच बहमनी राज्य का विजयनगर से संघर्ष भी प्रारंभ हुआ, जो 200 वर्षों तक चला। बहमनी राज्य एक मुस्लिम राज्य था। बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह विजयनगर साम्राज्य के वैभव से जलता था तथा उसे हड़पना चाहता था। इसके बाद सालू वंश की नींव सालू नरसिंह ने रखी और स्वयं को राजा घोषित किया। उसने अरब व्यापारियों से अधिक घोड़े आयात करने को प्रोत्साहन दिया। सालू नरसिंह के बाद उसका पुत्र इम्मादी नरसिंह राजा बना। वह अल्पायु का था, इसलिए सालू नरसिंह का सेना नायक नरसा नायक इसका संरक्षक बना। अवसर पाकर उसने सत्ता हथिया ली और स्वयं शासक बन बैठा और तुलु वंश की स्थापना की। तुलु वंश का आखिरी शासक सदाशिव था। वह नाम मात्र का शासक था। असली शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश
आर्विडु वंश था, जिसकी स्थापना 1570 में तिरुमल ने तुलु वंश के आखिरी शासक सदाशिव को हटाकर की थी। विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और महान राजा कृष्णदेवराय थे। 1509 ईस्वी में वे विजयनगर की राजगद्दी पर बैठे। विजयनगर साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को तत्कालीन भारत का सबसे शक्तिशाली शासक माना था। 1510 ईस्वी में बीदर के सुल्तान महमूद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। कृष्णदेवराय ने महमूद शाह की सेना को अदोनी नामक स्थान के निकट बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में महमूद शाह का साथ देने वाला बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल मारा गया। यूसुफ आदिल की मृत्यु के बाद उसका अल्पवयस्क उत्तराधिकारी इस्माइल गद्दी पर बैठा। इस स्थिति का लाभ उठाकर कृष्णदेवराय ने रायचूर एवं गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया एवं बीदर पर आक्रमण करके बहमनी शासक महमूद शाह को दोबारा हराकर पूरे दक्षिण भारत पर अपना एक छत्र राज स्थापित किया। उन्होंने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी वे सभी में सफल रहे। 1520 ईस्वी तक कृष्णदेवराय ने विजयनगर के सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया था। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि वे कला के पारखी और महान संरक्षक रहे। उनके कार्यकाल में तेलुगु साहित्य काफी फला फूला। उन्होंने उत्तर और दक्षिण भारतीय चित्रकला, शिल्पकला, नृत्य और संगीत को काफी बढ़ावा दिया। सम्राट कृष्णदेवराय ने अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, जिनमें प्रमुख हैं हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर एवं चिदम्बरम मंदिर। कृष्णदेवराय के राज दरबार में तेलुगु और संस्कृत के 8 महान विद्वान एवं कवि हुआ करते थे। इन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें तेलानी रामकृष्णन सबसे प्रमुख विद्वान थे। अपने आकर्षक व्यक्तित्व, दयालुता और आदर्श प्रशासन द्वारा उन्होंने अपने लोगों को आसरा दिया। 1529 ईस्वी में कृष्णदेवराय की मृत्यु के साथ ही विजयनगर साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था। विजयनगर साम्राज्य के उत्कर्ष और पतन की कहानी। 15वीं शताब्दी के आसपास विजयनगर साम्राज्य में गिरावट कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद दर्ज की गई। कृष्णदेवराय के शासन में विजयनगर साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया था और उसने दक्षिण में अपने सभी प्रतिद्वंदियों पर सफल नियंत्रण बना रखा था। विजयनगर साम्राज्य वीर राजाओं के कारण उन्नति, प्रतिष्ठा और विजयों में सर्वश्रेष्ठ रहा, परंतु राजा कृष्णदेवराय के बाद इस साम्राज्य में अनेक दोष आने लगे थे। उनके बाद के राजा उतने योग्य नहीं थे, अतः वे आक्रमणों का सामना नहीं कर सके। सैनिक शक्ति, संगठन और कुशलता नहीं रही, जिसके कारण विजयनगर कमजोर होता चला गया। साम्राज्य में जल्दी जल्दी वंश परिवर्तन होने से प्रशासन की नीतियों और कार्यों में भी परिवर्तन हुए, जो स्थायित्व शासन के लिए हानिकारक साबित हुआ। लेकिन विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण खुद उसका वैभव रहा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य के वैभव से बहमनी राज्य जलता था तथा उसे लूटने के लिए हमेशा आक्रमण करता रहता था। लेकिन हर बार बहमनी राजा मोहम्मद शाह को मुंह की खानी पड़ती थी। बहमनी राज्य जब विजयनगर साम्राज्य को पराजित नहीं कर सका तो अन्य मुस्लिम राजाओं के साथ संघ बनाकर विजयनगर की शक्ति को समाप्त करने का निर्णय लिया। युद्ध में एक पक्ष विजयनगर था और दूसरे पक्ष में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर जैसे मुस्लिम रियासतों का संघ था। इस युद्ध के समय सदाशिव राय विजयनगर का राजा था। 23 जनवरी 1565 ईस्वी को युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में राम राय की सेना मुस्लिम सेनाओं पर भारी पड़ रही थी, परंतु राम राय की सेना के मुस्लिम सैनिकों ने विश्वासघात किया और विपक्षी सेना से जा मिले। इसके बाद मुस्लिम संघ की संयुक्त सेना के तोपों का सामना विजयनगर की सेना नहीं कर पाई।
और राम राय के नेतृत्व वाली सेना में तबाही मच गई। राम राय मारा गया। मुस्लिम सल्तनत संघ की सेना ने विजयनगर को खूब लूटा और अंत में उन्होंने पूरे शहर को आग लगा दी और महान विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप इतिहास से जुड़े किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें बताएं। मैं ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाता रहूँगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।